हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर टिकी हुई हैं। इजराइल, अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश ईरान के अगले कदम को लेकर आकलन कर रहे हैं। कई विश्लेषक ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के जरिए इजराइल के खिलाफ हमले और तेज कर सकता है। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक बयान जारी किया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि इजराइल के इस हमले के बाद हमारा प्रतिरोध और तेज होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये नहीं भूलेगा कि इस आतंकवादी हमले का आदेश न्यूयॉर्क से जारी किया गया था। हालांकि इतना तो तय है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा है। पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया का मारा जाना और अब हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान में कई लोग सहमे हुए हैं। इसी वजह से हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया है। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का समर्थन प्राप्त था। ईरान के एक इशारे पर ये दोनों संगठन इजराइल पर टूट पड़ते थे। हालांकि इन संगठनों को इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में काफी नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से भी ईरान भड़का हुआ है और इजराइल से बदला लेने की बात कह रहा है। नसरुल्लाह जो उनके हिजबुल्लाह के हेड थे या चीफ थे इंटेलिजेंस के, शायद उनको जो मारा गया है, एक इसका जो रेपरकशंस है, क्योंकि और सब बहुत स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा और दूसरे कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हुए इस कॉन्फ्लैग्रेशन में जो चल रहा है, वहां पे जो लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो इसके रेपरकशंस बहुत होंगे सारे वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए भी, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी एक जो है वहां पे अफेक्ट होगी सब पूरे दुनिया की। और इसके जो और थ्रेट्स आ रहे थे बीच बीच में, मैंने कहीं पढ़ रही थी न्यूक्लियर कॉन्फ्लैग्रेशन की भी चांसेस हैं। तो एक इसके जो नतीजा निकलेगा वो अच्छा नहीं है अगर और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है जल्दी से जल्दी वर्ल्ड कम्युनिटी और यूएन के द्वारा। और जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में के कॉन्फ्लैग्रेशन में, जो वॉर में, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए पीसफुली अगर नहीं एक्शन लिया जाता है जल्दी, तो इसके जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं होंगे दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी। ईरान की अमेरिका से तनातनी तो जाहिर है। हालांकि अब ये देखना होगा कि अमेरिका इजराइल और ईरान की इस तनातनी को कैसे रोकता है।